थी बिहार में, उसकी भी बात कर लेते हैं। बिहार उपचुनाव में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कुशेश्वर स्थान से जेडीयू के अमन भूषण जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर आ गई है। आखिरकार लगातार सुबह से लीड बना के चल रहे थे अमन भूषण, अब पता चल रहा है कि डिक्लेयर कर दी गई है उनकी जीत। इधर तारापुर में लेकिन आरजेडी 461 वोटों से आगे है। ये देखिए फ्लिप हुआ है। शुरुआती रुझान जो थे वो जेडीयू के पक्ष में थे, फिर अचानक ये पलटा आरजेडी के पक्ष में गया। लगभग 3,500 वोटों का अंतर था आरजेडी जेडीयू में। लेकिन अब खबर ये आ रही है 17वें राउंड की गिनती हो रही है। कुल मिलाकर के 29 राउंड की यहां पर गिनती होनी है और महज जो फर्क रह गया है जेडीयू और आरजेडी के बीच वो 461 वोटों का रह गया है। तो यहां पर भी ये जो एक खुशी की खबर मिल रही थी आरजेडी खेमे को, वहां पर एक निराशा जरूर हाथ लग सकती है, ऐसा अभी तक माना जा सकता है, क्योंकि तुरंत 12वें 13वें राउंड के बाद अचानक से फ्लिप शुरू हो गया। 29 राउंड आपको बता दें, अभी भी 29 राउंड तक वोटिंग होनी है। ये दोनों ही सीटें बीजेपी के जेडीयू के खाते में थी, लेकिन यहां पर ये बड़ा झटका होता अगर एक भी सीट आरजेडी के पास जाती तो। के दौर में उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार जीत जेडीयू उम्मीदवार अमन हजारी की हुई है। और यहाँ पर देखिए कि अब जस्ट माहौल है यहाँ पर किस तरीके से ये जहाँ पे मतगणना केंद्र के बाहर का तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से अब जो समर्थक हैं वो सड़कों पे आ गए हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से काफी कांटे की टक्कर हुई, उसके बाद यहाँ पर जीत हासिल हुई है। किस चीज की जीत मानते हैं? विकास का जीत हुआ है। जो शशि भूषण बाबू जी जितने विकास किए, इतना निर्दयी से जगह था, इतना बैकवर्ड जगह था, जिसको शशि भूषण बाबू ने अपने लुंगी पहन के पैजामा पहन के खाली पाँव रहते हुए सबको सजा बनाया। उसी की जगह का विकास का उनका सुपुत्र अमन हजारी को आशीर्वाद मिला है, उसी जगह पर वो जीत हुआ है। हाँ, उसी से वो हम लोग जयकारा लगाते हैं। बिल्कुल देखिए लगातार जो यहाँ पे है काफ़ी बड़े अंतर से वो जीत हासिल हुई है। जैसा कि शुरुआत में दौर में रुझान जब हो रहा था तभी लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन जब नतीजा निकला है वो करीब 12,000 वोट से इनकी जीत हुई है। और यही जश्न अब दरभंगा की सड़कों पर जेडीयू कार्यकर्ता आप देखिए जश्न में निकल रहे हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, दरभंगा न्यूज़ 24। और चलिए हम आपको सीधा लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोज पांडे जो बताएंगे कि बंगाल में क्या हाल है। चारों सीटों पर हालांकि यहां पर टीएमसी जाहिर तौर पर जीतती हुई नजर आ रही है। अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनकी रिपोर्ट आपने देखी। बिहार का हाल बताएंगे विपिन श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी सबसे पहले अमिताभ आप ही के पास आ रही हूं पहले, क्योंकि अभी हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी है। 12,000 की मार्जिन से ये एक अच्छी जीत मिली है अमन भूषण। शायद पिता के काम का फायदा बेटे को मिला है जो जीत मिली है। लेकिन दूसरी सीट देख रहे थे कि लगभग 3,500 वोटों का अंतर था। तारापुर में आरजेडी लीड कर रही थी, अब ये अचानक से 461 वोटों का ही मार्जिन रह गया है। तो क्या ये सीट भी हाथ से जाती नजर आ रही है आरजेडी के अभी तक, क्योंकि 29 राउंड तक वोटिंग होनी है और अभी सिर्फ 17 राउंड हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उतार चढ़ाव तारापुर में चला आ रहा था और अभी वहाँ शुरुआत से ही जो वहाँ की गणना थी, गिनती जो थी काफ़ी धीमी थी और अभी 17 राउंड के बाद 461 वोट से पीछे निकल रही है, जबकि यही आरजेडी करीब 3658 वोट से भी आगे चल रही थी। तो निश्चित तौर पर अभी 29 राउंड आना बाकी है और इस दौरान अभी संभावना जता रही थी, क्योंकि बॉक्स जब खुलते हैं तो एरिया वाइज खुलते हैं और जब जिस एरिया में जिसका दबदबा होता है उसे बढ़त मिलती है। तो अभी जो एरिया खुले थे, अभी लोग जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अभी जो शुरुआती दौर में जो बक्से खुले थे वो आरजेडी के प्रभुत्व वाले इलाके थे। अभी जो शहरी इलाका जो तारापुर का है वहाँ पे काउंटिंग होना बाकी है और जैसे जैसे वो काउंटिंग का बॉक्स खुलेगा तो जो नतीजे हैं, जो फासले हैं दोनों पार्टियों के बीच में वो कम होता भी आ रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि कुशेश्वर स्थान में शुरुआती जब दौर था, छठे दौर तक यहाँ से आरजेडी आगे निकल रही थी, लेकिन उसके बाद से 8वें 9वें राउंड के बाद से वो पिछड़ने लगी और लगातार ये आंकड़ा जो फासला था दोनों का वो बढ़ता ही चला गया और लास्ट में 12,698 वोटों से यहाँ पे कुशेश्वर स्थान में जेडीयू की जीत होती है। हालांकि दोनों सीटों पर गणना को लेकर इस बार आरजेडी काफी चौकस थे और यही वजह है कि जहाँ कुशेश्वर स्थान की गणना के लिए तेजस्वी यादव खुद दरभंगा में मौजूद है, होटल में मौजूद थे और आज सुबह उन्होंने एक पीठासीन पदाधिकारी के खिलाफ चुनाव के खिलाफ शिकायत भी की थी।
और उसके बाद वो अभी कुशेश्वर स्थान की गणना के लिए यहाँ मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम तारापुर की बात करें तो वहाँ जगदानंद सिंह वहाँ कैंप किए हुए, वहाँ मॉनिटरिंग करें। तो आरजेडी को कहीं ना कहीं डर था कि कहीं जिस तरीके से गणना में धांधली हो सकती है, लेकिन जितने बड़े दायरे की बात करें, अगर यही अंतर 1000-500 या 200 का होता तो निश्चित तौर पर आरजेडी को आरोप लगाने का हक बनता था और आरोप लगा भी सकते थे। लेकिन जो आंकड़ा है, जो जीत का अंतर है, वो काफी 12,000 वोट से ज्यादा का है। इस वजह से शायद यहाँ पे आरजेडी चुप है, लेकिन उनकी पूरी निगाहें अब जो है फोकस है तारापुर पे कि तारापुर का नतीजा क्या होता है, क्योंकि लगातार वहाँ पे जो है जो फासले हैं, आंकड़ों का खेल अगर हम कहें तो वो कम होता जा रहा है और जैसे जैसे कम होता जाएगा ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो बढ़ेगा उसके बाद। और ये झटका भी होगा क्योंकि बहुत इस जीत के बहुत मायने होने वाले थे और लालू प्रसाद यादव का खुद होना ये एक उपहार होता आरजेडी के लिए, लेकिन ये अब मुश्किल नजर आ रहा है। बहरहाल आप जरूर नजर बना के रखिए, अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल मनोज पांडे का रुख कर लेते हैं। मनोज, ये जीत जो है 4 सीटों पर टीएमसी की जीत, बधाई भी दीदी ने दे दी। ये जीत किस बात की माने? हेड पॉलिटिक्स को उन्होंने कहा है कि जनता का जवाब है, लेकिन ये मुद्दों पर इस बार चुनाव हुआ, ये जो 4 उपचुनाव हुए, या फिर इसके पीछे, इस जीत के पीछे वजह वो नजर आती है जो एक के बाद एक बीजेपी से तमाम बड़े चेहरे एक बार फिर टीएमसी में शामिल हुए, मुख्य वजह क्या रही? जी देखिए, वजह यहाँ पे साफ तौर पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए चुनाव के पहले जिस तरह से तमाम जो टीएमसी के बड़े जो नेता थे कहीं ना कहीं बीजेपी में जा रहे थे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया देखिए उसके बाद से कहीं ना कहीं जो नेता बीजेपी में गए थे तो वापस अपने घर की वापसी शुरू हो गया। मुकुल राय के बाद देखे सब्यसाची थे, कहीं ना कहीं राजीव बनर्जी जिन्होंने कल टीएमसी का दामन थामा। तो जो चुनाव हुआ है कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेसिकली यहाँ के लोगों से साफ तौर पर उनका कहना है कि विकास कर रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी को जो यहाँ उम्मीद थी बंगाल से वो नहीं मिली है। देखिए आज 4 सीटें पे चुनाव था, 4 के चारों सीटों पे सुबह से जो टीएमसी के उम्मीदवार थे कहीं ना कहीं बढ़त थी और चारों पे टीएमसी ने जीत हासिल कर ली है। देखिए दीनहटा में करीबन 1,64,089 वोट से वहां से उनकी जयी हुई है। वही खरदा में यहाँ पे जो कि बहुत वाइटल था, शोभन चट्टोपाध्याय जो कि भवानीपुर में देखिए 25,000 से ज्यादा वोटों से वहां विजयी हुए थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए वो सीट छोड़ी थी और यहां से चुनाव उन्होंने लड़ा था। तो यहां से 93,832 वोटों से बीजेपी यहाँ जयी हुए हैं और उनकी विजय हुई है। तो कह सकते हैं वही गोसाबा की हम बात करें 1,43,051 वोटों से यहाँ पे जो प्रार्थी थे उनकी टीएमसी के उम्मीदवारों की जीत हुई है। वही शांतिपुर में जो कि यहाँ देखे उत्तर जो 24 परगना का इलाका है, सरा नदिया का इलाका है, तो वहां पे यहाँ 63,892 वोट से यहाँ पे इनकी जीत हुई है। तो खासतौर पर देखे कि कहीं ना कहीं ये जो चुनाव था एक तरह से कहे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से एक माहौल बना रखी है जनता के बीच में, क्योंकि देखिए जो टीएमसी के लगातार जो कैडर कहीं ना कहीं बीजेपी में गए थे अब वापसी आ रहे हैं। तो अब लोगों को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं टीएमसी एक बंगाल में मजबूत पार्टी है और दीदी जिस तरह से देखे कि 2024 में अपनी एक बड़ा चेहरा लेके बड़ा विपक्ष के रूप में सामने आ रही है और कहीं ना कहीं देखे कि बंगाल से खेला होने का नारा लगाई है, ये मानना ही पड़ेगा विपक्ष को। 5 राज्यों में चुनाव होना है। मनोज एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन विपिन अभी हमारे साथ बने हुए हैं मध्य प्रदेश का हाल बताने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद इस माह कवरेज पर लगातार हम बने हुए लौट रहे हैं वापस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।